हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं तो देखिए अभी भी भाई बाल धो के उठी हूँ। सुबह नहा लिया था पर टाइम नहीं मिला बिल्कुल बाल धोने का, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अभी बाल धो लेती हूँ। कि सुबह होता क्या है ना, बच्चे छोटे हैं और पता चला मैं बाथरूम में ही हूँ, ये उठ के रोने लगे, इनको भूख लग गई, कोई ज़रूरत पड़ गई तो मैं बाथरूम में ही रह जाती हूँ। ये देखिए मेरी मोटो, कल इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, और ये अथर्व आटे से खेल रहा है। चलिए लड्डू गोपाल के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। आज काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, आज कुछ हुआ नहीं है। अभी थोड़ी देर में मेरे बच्चे आ जाएंगे कोचिंग पढ़ने के लिए, सब फैला पड़ा है। ये देखो भैया मेरे कन्हैया। मैं अभी भी बाल धो के उठी हूँ ना, तो फिर उठते ही पहले मैंने सिंदूर पहना। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हो रही थी ना, तो भगवान राम जो थे वो सुग्रीव की तरफ से थे। बाली दुष्ट था, अधर्मी था, उसकी तरफ से कन्हैया नहीं थे। नहीं, कन्हैया नहीं, राम भगवान उसकी तरफ से नहीं थे, वो थे सुग्रीव की तरफ से। तो भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि मैं बाली का वध करूँगा। और बहुत टाइम बीत गया पर का वध हो ही नहीं रहा था, बाली मर ही नहीं रहा था। सुग्रीव का बार बार सवाल था, प्रभु आपने अभी तक इसका वध नहीं किया, क्या बात है प्रभु। एक सेकेंड ना, अभी बता रही हूँ। हाँ, तो फिर हम कहाँ थे, बाली का वध करना था प्रभु श्री राम को। ठीक है, फिर एक दिन ऐसा आया कि वध इसलिए नहीं हो पा रहा था कि दोनों भाई जो थे एकदम सेम टू सेम एक जैसे थे। एक रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था जिसे दर्शाया नहीं गया उसमें, वो ये था कि जो बाली की पत्नी थी ना, वो हमेशा उसकी मांग भरी रहती थी, हमेशा वो उसकी मांग कभी खाली नहीं रहती थी। तो प्रभु ने उसके सिंदूर की लाज रखी, और जब तक उसका मांग खाली नहीं होता प्रभु बाली का वध नहीं कर सकते थे। उसका मांग खाली तब हुआ जब एक दिन वो बाल धो के नहा रही थी, नहाने के बाद वो सिंदूर लगाना भूल गई, या शायद सिंदूर लगाने में उसको देर हुआ। वही परफेक्ट टाइम था कि प्रभु श्री राम ने बाण से बाली का वध कर दिया। तो बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं कि हमारा मांग जो है वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। नहा के उठने के तुरंत बाद नहा के जब भी आप बाल धो के उठे ना, तुरंत बाद में पहले आपको अपनी मांग भरनी चाहिए। तो फिर ये सब बातें जो है ना, छोटे छोटे बचपन से सुनती आई हूँ, डांट खाती आई हूँ इसके लिए। तो वो अभी भी है। मैंने पहले नहा के उठी मैं, तो पहले मतलब सिंदूरी पहनी मैं। और बाकी आज का दिन भी ऐसे ही देखिए बीत रहा है बच्चों के साथ। थोड़ी देर में मेरे कोचिंग के बच्चे आ जाएंगे, उनको पढ़ाना है। और काम बहुत ज़्यादा फैला है गाइस। सुबह से मैं सिर्फ काम ख़त्म करने में लगी हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलती यार, क्या करूँ। औरतों की लाइफ ही ऐसी होती है, सारा काम उन्हीं के हिस्से में रखा पड़ा है। भैया बच्चों की तैयारी, घर की तैयारी, किचन की तैयारी, हस्बैंड आएंगे उनको भी सारा कुछ अप टू डेट चाहिए। मतलब इतना व्यस्त रहता है मेरा जीवन कि मैं क्या बताऊँ। मेरा क्या, मेरी जैसी जितनी भी औरतें ना, सबका यही हाल है। आप किसी दिन बारीकी से बैठेंगे उनके साथ, समय बिताएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, जर्नी विद वुमन। इसका मतलब ये है कि किसी दिन औरतों के साथ आप थोड़ा उनकी जर्नी देखिए, दिन भर में कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे उनका 24 घंटा बीतता है। आप तो ऑफिस में, आप तो गप्पे मार रहे होंगे, आपको तो पता भी नहीं होगा कि घर में क्या कैसे। तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है जर्नी विद वुमन। आइए थोड़ा बालकनी में चलते हैं, देखते हैं वेदर कैसा है। ठंड बहुत है भाई, ठंड बढ़ गई है। सब लोग अपना अपना केयर करो, कपड़े पहनो और बच्चों को भी पहना के रखो। ये है मेरी गली और ये है मेरा बालकनी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।